प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक दृष्टांत है जो कहा गया है और ये दृष्टांत एक मॉरल टीचिंग की तरह आप कह सकते हैं, एक नैतिक सीख की तरह है। एक व्यक्ति था जो सदा अपने पड़ोसियों के बारे में शिकायत करता रहता था। कहता था कि मैंने ऐसे मनहूस तरह के लोग कभी नहीं देखे जैसे इस गांव में रहते हैं, और ये कितने मतलबी है, लालची है और लापरवाह लोग हैं, और एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। ये वो उनके लिए कह रहा था कि वो लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं और मनहूस किस्म के लोग हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक दृष्टांत है, एक कह सकते हैं कहानी के रूप में है। तो उसके साथ एक स्वर्गदूत चल रहा था और स्वर्गदूत ने पूछा, क्या वास्तव में जो तुम कह रहे हो ये बात सच है? तो उस आदमी ने कहा, हाँ, पूरी बात ये सच है जो मैं कह रहा हूं। बोला, देखो उस आदमी को, सामने तुम्हें आदमी दिख रहा है, उसको देखो, और मुझे इसका चेहरा तो पहचानने में आता है, लेकिन मैं इसके नाम को नहीं जानता। मतलब मुझे जानी पहचानी इसकी शक्ल लगती है। देखो उसकी आंखों को, देखो कैसे इसकी आंखें तेज दिखती है, कैसे इसकी आंख इधर से उधर घूम रही है, चालाक दिख रहा है शक्ल से। देखो कैसे इसके कंधे झुके हुए हैं, और इसकी चाल भी देखो कैसे धीरे धीरे खिसक के चल रहा है। तो स्वर्गदूत ने उसे कहा कि अरे, तुम तो बहुत बारीकी से किसी व्यक्ति को देखते हो, और कैसे तुमने उस व्यक्ति का वर्णन किया, लेकिन मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूं जो तुम देख नहीं पा रहे हो। तो उस आदमी ने कहा कि वो क्या चीज है, मुझे क्या नहीं दिख रहा है? बोला, जिस आदमी को तुम देख रहे हो वो आदमी नहीं है, परंतु वो एक शीशा है। उस शीशे में तुम अपने आप को ही देख रहे हो। क्योंकि स्वर्गदूत ये बताते हैं कि अदृश्य रहता है, तो इसलिए उस शीशे में स्वर्गदूत नहीं दिख रहा था। वो आदमी अपने आप को देखकर ही जो उसको दिख रहा था उसका वर्णन कर रहा था, और वास्तव में अपने आप को पहचानता नहीं था। एक स्कॉटलैंड का कवि था जिसका नाम रॉबर्ट बर्न्स था। उसने इसी कहानी को, या इस कहानी की जो सीख है, उसको अपनी कविता में इन शब्दों में रखा कि काश के परमेश्वर हमें कोई ऐसी सामर्थ देता कि हम अपने आप को वैसे देख पाते जैसे लोग हमें देखते हैं। काश परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ देता कि हम अपने आप को वैसे देख पाए जैसे लोग हमें देख सकते हैं। तो अर्थ क्या है उस कहानी का? कि वो व्यक्ति औरों की बुराई करता रहता था, औरों में कमियां ढूंढता रहता था, और अपने में कभी झांक के नहीं देखा। जब शीशे में भी अपने आप को देखता है, तो जिसको देखता है, यानी अपने आप को देखता है, उसकी बुराई कर रहा है, उसकी कमियां देख रहा है, लेकिन ये जान नहीं रहा है कि ये मैं ही खुद हूं। बाइबल हमें इस कहानी के बुनियादी सच्चाई में ले जाती है। याकूब की पत्री 1 अध्याय में लिखा है 23 और 25 में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, यानी परमेश्वर का वचन सुनने वाला हो, और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, जो अपना चेहरा शीशे में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ता है या पढ़ती है और या परमेश्वर के वचन को सुनता है, तो परमेश्वर का वचन एक शीशे के समान है। वो शीशा हमारा ये शारीरिक चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन हमारा अंदरूनी चेहरा, अंदरूनी जीवन, अंदरूनी मनुष्य का स्वभाव दिखाता है। और जो व्यक्ति जब वचन पढ़ता है और अपने आप को देख पाता है और फिर भी अपने आप को ठीक नहीं करता, तो वो व्यक्ति कितना अभागा है। जब सुबह आप उठकर नहाते हैं और बालों को बनाते हैं और फिर बाहर अपने काम पे या दफ्तर पे या स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, मानो कि आप नहाकर आपके बाल ऐसे ही बिखरे हुए हैं और आप उसको बिना ठीक करके निकल जाते हो, तो बाइबल यही बात समझाती है कि जो व्यक्ति अपने आप को देख पाता है और फिर भी अपने आप को ठीक नहीं करता है, वो व्यक्ति कितना अभागा है और मूर्ख है ना। वो वचन सुनता है लेकिन उस पर चलता नहीं है ना? लोग कई बार बहुत सारी फिलॉसफी झाड़ते हैं। वो कहते भाई अपने अंदर देखो, अपने अंदर तुम ईश्वर को पाओगे, और हर आदमी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर होता है। इस बात को हम कैसे मान सकते हैं? बाइबल कहती है आदमी तो कितना घिनौना है, अधर्म को, पाप को वो पानी की तरह पीता है। तो ऐसे व्यक्ति में ईश्वर कैसे हो सकता है? कितनी भयंकर, घिनौनी और गंदी बातें मनुष्य के जीवन से, उसके हृदय से निकलती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ईश्वर कैसे हो सकता है? बाइबल कहती है यिर्मयाह 17 अध्याय में कि मनुष्य का मन, उसका हृदय कितना धोखेबाज है, उसमें असाध्य रोग लगा है, कौन उसको जान सकता है? किसी के मन को आप कभी नहीं जान सकते, सिर्फ परमेश्वर जानता है कि कितना असाध्य रोग मनुष्य के मन के अंदर, छुपे हुए हृदय के अंदर लगा हुआ है। बाइबल हमें समझाती है कि मनुष्य का अंदरूनी स्वभाव गिरा हुआ स्वभाव है, भ्रष्ट है और पूरा करप्शन है उसमें। और केवल परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी की आंखों को खोलता है कि वो अपने आप को पहचान पाता है, उस शीशे में अपने आप को देखकर जो परमेश्वर का वचन है। पतरस एक प्रभु यीशु का शिष्य था, चेला था, और उसने बहुत प्रभु की सेवा की बाद में। लेकिन प्रभु यीशु को जानने से पहले वो एक मछुआरा था, लेकिन काफी हद तक एक धार्मिक व्यक्ति था। वो अपने खाने पीने के बारे में भी बड़ा ध्यान रखता था कि मैं कुछ ऐसी चीज खाकर अशुद्ध ना हो जाऊं परमेश्वर के सामने। लेकिन एक दिन उसने प्रभु यीशु की महिमा को देखा एक झील के किनारे, और तब वो प्रभु के चरणों पर गिरकर कहता है, हे प्रभु, मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूं। धार्मिक था, ध्यान रखता था कि मैं अशुद्ध ना हो जाऊं, फिर भी जब प्रभु यीशु की उपस्थिति में उसने अपने आप को देखा तो कहता है, प्रभु मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूं। एक और बहुत धर्मी व्यक्ति था जिसका नाम जोब था। वचन बताता है जोब 1 अध्याय में कि पूरब में रहता था वो, और बहुत समाज में एक बड़ा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके पास बहुत कारोबार था, बहुत जमीनें थी, खेत था, उसके 10 बच्चे थे,
सब कुछ था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, लोगों के बीच में उसका बहुत आदर था। जब वो आता तो लोग खड़े हो जाते। लेकिन एक समय आया, उसके जीवन में बड़े दुख आए, लेकिन उन दुखों के बाद वो ये अंगीकार करता है, अपने मुंह से कहता है 42 अध्याय में, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, मैंने कान से तेरे बारे में तो सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। प्रभु, मेरी आंखें तुझे देख पाती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं। जिसको परमेश्वर ने धर्मी कहा, प्रभु कहता है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो बुराई से दूर रहता है। लेकिन जो प्रभु को इसने और करीबी से जाना, ये कहता है मुझे तो अपने आप पर ही घृणा आती है, मैं अंदर से इतना कुरूप हूं और मैं राख और धूलि में पश्चाताप करता हूं। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास एक सच्चे पश्चातापी मन के साथ आता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ग्रहण करता है और उस व्यक्ति को यह आदर मिलता है कि यीशु के लहू से वो धोया जाता है, यीशु के लहू के द्वारा वो पवित्र किया जाता है। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने हमें जानते हुए, हमारे स्वभाव को जानते हुए, उसने अपना पुत्र इस जगत के लिए दे दिया और उसने क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू हमारे प्रायश्चित के लिए उसने बहा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो हमें जानता है और फिर भी पापी को कहता है, मुझसे आपसे कहता है, मेरे पास आओ। सुधर के आने को नहीं कह रहा है, वो कहता है तुम जैसे हो मेरे पास आओ। अपने स्वभाव को पहचानो, अपने अंदर देखो कि कितना भयंकर असाध्य रोग, जो पाप जिसे कहते हैं, वो अंदर लगा हुआ है और इसका इलाज तुम्हारे पास नहीं है। इसका इलाज केवल प्रभु यीशु के पास है, क्योंकि केवल यीशु का लहू हमारे पापों को धो सकता है। इसलिए प्रभु कहता है, बोझ से दबे लोग और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु को अपने दिल में बुलाता है, प्रभु उसको एक नया स्वभाव देता है, एक नया हृदय देता है। पुराना स्वभाव, पुराना हृदय पाप से प्रेम करता है, लेकिन नया स्वभाव, नया हृदय परमेश्वर से और पवित्रता से और प्रभु यीशु से प्रेम करता है। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करें, नहीं तो वो भ्रष्ट स्वभाव, वो गिरावट, वो गिरा हुआ स्वभाव, वो धोखे देने वाला मन पापी को नरक में घसीट के ले जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरी सुधि ले। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।